मेवात में कांग्रेस व बीजेपी के लोगों ने छोड़ी पार्टी, थामा जेजेपी का हाथ। नूंह जिले में जननायक पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। सोमवार को कांग्रेस पार्टी को छोड़ सरपंच बारोटा, हिरमतला, दिहाना व पूर्व सरपंच शाहपुर नंगली ने जननायक जनता पार्टी में आस्था दिखाई है। उक्त लोग पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से प्रभावित होकर जेजेपी में शामिल हो गए हैं। बारोटा गांव में मंगलवार शाम होने वाले पंचायत मंत्री के स्वागत कार्यक्रम से एक दिन पहले ही जेजेपी के वरिष्ठ नेता तैयब हुसैन घासेड़िया को उनके नूंह निवास स्थान पर पहुंच समर्थन दे दिया। बता दें कि नूंह जिले में सरपंचों द्वारा एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में गांव के सरपंच व पूर्व सरपंच कांग्रेस व बीजेपी पार्टी को छोड़ जननायक जनता पार्टी में अपनी आस्था दिखा रहे हैं। सरपंच व पूर्व सरपंचों का कहना है कि पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से प्रभावित होकर वह जननायक जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सरपंचों ने कहा कि जिस तरह से देवेंद्र बबली देश के सबसे पिछड़े जिले नूंह के विकास को लेकर गंभीर हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि वह इलाके के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज इसी तरह के काम करने वाले नेता की जरूरत है, इसलिए वह जननायक जनता पार्टी के दामन थाम रहे हैं। जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तैयब हुसैन घासेड़िया के निवास स्थान पर कई सरपंच व पूर्व सरपंच पहुंचे और जननायक जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पर तैयब हुसैन घासेड़िया ने फूल माला से सभी सरपंचों का स्वागत किया। तैयब हुसैन ने कहा कि शाहपुर नंगली, बारोटा, दिहाना, हिरमतला इत्यादि के सरपंच व पूर्व सरपंचों ने जेजेपी पार्टी का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को पंचायती मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का स्वागत समारोह नूंह और बारोटा गांव में होगा, जिसमें सभी सरपंच व पूर्व सरपंच औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल होंगे। आने वाले दिनों में कई सरपंच भी जेजेपी में शामिल होकर अन्य पार्टियों को झटका देंगे। वहीं सरपंच पूर्व सरपंच का कहना है कि उन्हें पंचायत मंत्री जैसे नेता की जरूरत थी। अब इलाके में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। पंचायत मंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि वह पूरे प्रदेश में समान विकास कार्य कराएंगे। इस अवसर पर बारोटा गाँव के सरपंच महावीर यादव, अशोक यादव, परवीन यादव, मनोज यादव, तौफीक सरपंच हिरमतला, हाजी जान मोहम्मद सरपंच दिहाना, पूर्व सरपंच हाजी नुसरत खां शाहपुर नंगली, नसरू प्रधान बड़का, वली मोहम्मद घासेड़ा, हाजी आस मोहम्मद बड़का, अन्य लोग मौजूद रहे। नूंह मेवात से अभय सिंह सैनी की रिपोर्ट। पहले सभी भाइयों को राम राम। भाइयों, पहली जो हमारे यहाँ कांग्रेस है या बीजेपी है, कोई भी काम हमारे यहाँ ना हुई हो, हमने तैयब जी को साथ लियो। इन्होंने हमें देवेंद्र बबली से मिलाया और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि गांव में सभी काम कराए जाएंगे और कल वो हमारे गांव में आ भी रहे हैं। तो गांव का हम तो ये चाहते हैं कि गांव का विकास हो, किसी भी तरीके से हो, और ये पहल हमारे तैयब भाई ने लिया है। हम इनके साथ हैं जी जान से। हमारे तैयब भाई जी का वादा है कि हम विकास के लिए मेहनत करेंगे और हमारा काम विकास करना है। ज़्यादातर हम पार्टी के अलावा समाज से हम जुड़ के रहे हैं। समाज साथियों के साथ मेवात के लिए विकास की जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है तो वहाँ हम जुड़े हैं उन लोगों के साथ में। तो अब तैयब भाई भी विकास के लिए इनके प्रयास है, इनकी सोच है। तो इन्होंने बार बार मेरे से पीछे भी कहा था और अब भी ये वादा कर रहे हैं। तो हमें जो एहसास है वो यही एहसास है कि कहीं मेवात का विकास किसी से हो जाए, और जिसमें अब तैयब जी ने बीड़ा उठाया इसके लिए, तो हम इसके जी जान से इसके लिए तैयार हैं। हमारे पुराने नेता, उनके साथ हमने काम किया, दोनों ही के साथ किया है, बल्कि सारी पार्टियों में, कांग्रेस में भी, सभी में अपना जो भी है दरी बिछाने का काम किया है, उनका झंडा उठाया है। इसीलिए किया है कि कहीं इलाके की तरक्की हो जाए। आज हमारे बच्चों की जो हालत है, जुआ शराब जोर शोर से है, और उसका कारण यही है कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए कोई काम नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। आज बच्चे जो है कहीं कोई किसी की को ग्रिल मिल जाए, कोई कुछ भी मिल जाए, हालात बद से बदतर हैं। यानी कि 60% जुआ में और शराब में लिप्त हैं। हम चाहते हैं ये नशा मुक्ति जैसे और प्रदेशों में हम जुड़े हुए, बाहर महेंद्रगढ़, जहाँ जहाँ भी हमारी नज़र गई राजनीति के माध्यम से, तो हमें वहाँ
के मुकाबले में यहाँ कोई विकास नज़र नहीं आता। और आज से पहले तो इस नाम से हम जाने जाते थे, पानी की भी इतनी बड़ी दिक्कत थी कि भाई कहाँ रहते हो, तो लोग पूछते थे कि जी नूह रहते हैं, तो उनका कहना था कि जहाँ पानी मोल बिकता है, मान कि जहाँ जहाँ पानी मोल बिकता है, तो ये पानी जैसी चीज़ें भी ये लोग नहीं ला पाए, जो कि मेन समस्या थी। हमने काम किया है, काम करके शाम को ये हालत थी पानी की, उस तौलिया को भिगो करके उसको शरीर पे हम फेरते थे। तो लानत है इस इलाके की, इन लोगों की, कि जो मतलब ऐसे लोगों को मतलब अपना चौधरी माने। तो मैं तो खुले मन से ये कहता हूँ, ये ऐसी चौधर की जरूरत क्या है जो पीने के लिए पानी तक भी ला ना पाए। मैं तो मेरा सोचना यही है कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए ना इन लोगों के पास कोई एजुकेशन का अपना, सरकार से अलग भी दुनिया की दौलत को ये दबा के बैठे हैं दोनों चौधरी जो भी है, इन्होंने कोई आज तक ऐसा कुछ सोचा हो तो इनके पास कोई नहीं है। जी आज बड़ी खुशी का मौका है और मैं तो बहुत इनका मशकूर और मशकूर हूँ। भाई नुसरत जी जो साबिक सरपंच हैं शाहपुर नंगली से, महावीर जी, परवीन जी, भाई अशोक जी, मनोज जी, ये तमाम साथी, वैसे तो मेरे इनसे घरेलू संबंध रहे हैं। बारोटा नंगली के, मैं चूँकि मैं नंगली में बसा हुआ हूँ, बारोटा मेरे बिल्कुल पड़ोस का गांव है, बल्कि कमर शिकार बारोटा तो एक ही गांव में गिनती होती है। इन साथियों ने आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर जो मेरे जैसे नाचीज आदमी के सहयोग करने का जो आज वादा किया है, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोगों को ये भरोसा और उम्मीद जताता हूं मेवात की जनता के प्रति कि आने वाला वक्त बदलाव का वक्त होगा, क्योंकि मेवात ने वो दौर देखा है जहां चंद घरानों का राज यहां 70 साल से रहा और उनके राज करने की बदौलत आज मेवात में समस्याओं का इतना अंबार लग चुका कि हिंदुस्तान में सबसे पिछड़े ज़िलों में शुमार होता है। तो मैं तो आपके माध्यम से मेवात की जनता से अपील करना चाहता हूं कि जब तक मेवात का ये नज़्मो निज़ाम नहीं बदलेगा, जब तक व्यवस्था परिवर्तन मेवात की राजनीति में नहीं होगी, जब तक मेवात में विकास की बात करना बेमानी है। आज बड़े दुख की बात है कि मेवात का नौजवान बेरोज़गारी से त्रस्त होकर के गलत रास्तों पर भटक चुका है, जिसमें नशाखोरी और दूसरे किस्म के जुर्मों गलत कामों में मुनव्विश है। और इस सब के पीछे हमारी राजनीतिक व्यवस्था जो है वो जिम्मेवार है, क्योंकि हमें सही मायने में एक जो विकासोन्मुख एक जो प्रेरणा मिलनी चाहिए थी नेताओं से, एक जो मार्गदर्शन होना चाहिए था, वो मार्गदर्शन मेवात की जनता को नहीं मिला। और यही वजह रही कि मार्गदर्शन ना होने की वजह से हमारा नौजवान रास्ते से भटक रहा है, जिनको जब तक ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, मेवात में राजनीतिक निज़ाम नहीं बदलेगा, तब तक मेवात में विकास की बात करना बहुत बेमानी है। देखिए, मंत्री जी मेवात में से विशेष लगाव है माननीय श्री देवेंद्र सिंह बबली जी को, क्योंकि उनकी एक सोच है कि जो जितना इलाका पिछड़ा है उसको उतनी ही सेवा की ज़रूरत है। हालांकि राजनीतिक रूप से मंत्री जी को मेवात से कोई स्वार्थ नहीं है, कहीं चुनाव की राजनीति मेवात से उनको नहीं करनी, लेकिन इसके बावजूद जब से मंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक बराबर मेवात के हर काम पर नज़र रखते हैं। मैं उनके लिए उनकी सोच को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। और कल इसी कड़ी में सबसे पहले हमारे साथी हैं पंकज खरबंदा जी, उनकी ताई जी का इंतकाल हुआ था, उनकी शोक सभा है। शोक सभा अटेंड करने के बाद सबसे पहला प्रोग्राम आज जो हमारे भाई बड़े भाई नुसरत जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर हमें सहयोग दिया है, उनके यहाँ जलपान का कार्यक्रम होगा लगभग 5 बजे के आसपास। और उसके बाद यहाँ से फारिग होने के बाद सरपंच साहब के दौलत खाने पर अपना परवीन जी के, अशोक जी के वहाँ पर चाय का प्रोग्राम है और वहाँ पर लोगों को संबोधित भी करेंगे और मेवात की समस्याओं को भी वहाँ सुनेंगे, जो कि जैसा कि उनकी आदत है, ग्रीवेंसेस कमेटी के चेयरमैन भी हैं। और आपने देखा भी होगा अनिल जी, जब से मंत्री जी ने मेवात की ग्रीवेंसेस कमेटी के चेयरमैनशिप का चार्ज संभाला है, तब से यहाँ जो अफसर साहबी जो बेलगाम थी उस पर कुछ हद तक लगाम लगी है। लोगों को सीरियसली सुनने के लिए अफसरों को मजबूर होना पड़ा।